तुम क्या कर रहे हो? मैं अपना खेल रहा हूँ स्पाइडरमैन और मेरी तो भाई से पहले ही वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। और आज है सुबह का वक्त, तो खाना बना रही हूँ क्योंकि मिस्टर हस्बैंड को जाना है ऑफिस। और आज बहुत ही सिंपल सा खाना है क्योंकि साग मैंने कल बना के रखा हुआ था ना, बॉईल करके आई मीन। तो मैं मॉर्निंग में उसको मेथी लहसुन मिर्च से फ्राई कर रही हूँ सरसों के तेल में। तो बिलीव मी गाइस, ऐसा साग ना आप बना करके रख लीजिए और जब खाना हो तो उसको फ्राई कर लीजिए। ठंडियों में काम तो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा काम करना लाभदायक भी होता है। तो चलिए, यहाँ पे लहसुन थोड़े से लाल हो गए हैं और यहाँ पे जितना मुझे सब्ज़ी यूज़ करना है बस उतना ही मैं फ्राई कर रही हूँ, पूरा नहीं फ्राई कर रही हूँ। तो इस वाले साग के साथ में चावल बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर बनाइएगा। आज मैंने तो बना लिया है। तो ये साग बनाने का रेसिपी मैं आपको अलग से दे दूँगी गाइस, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे कहीं शेयर नहीं किया है। और बताइए आपके यहाँ मिजाज कैसे हैं मौसम के? तो हमारे यहाँ तो मौसम का आज मिजाज बड़ा ही ख़राब है। कल हुई है बारिश नोएडा में और आज जो है बिल्कुल धुंध धुंध सा है सुबह से मौसम। तो देख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का व्यू भी। और देखिए यहाँ पे पूरा धुंध छाया हुआ है और ये है आई थिंक 11 बजे का टाइम है। और मैंने अभी घड़ी देखी नहीं थी, तो मैं बता रही हूँ उतने टाइम ही मैं आई थी कुछ काम से बाहर। और ये मैं आपको बाहर का वेदर दिखा रही हूँ। अंदर अब्रू की चल रही है क्लास, तो उसको करवा रही थी मैं नाश्ता। तो हम लोग यहाँ पे एक एक सैंडविच लेके बैठ गए थे। तो मॉर्निंग में चाय मैंने ले ली थी, अभी सैंडविचेस खा रहे हैं हम दोनों। और इसके बाद फिर मुझे नहाना था, नहा कर मैंने आज हेड वॉश किया है। और ये मेरी बहुत बड़ी वाली समस्या है कि अगर मैंने हेड वॉश किया तो ठंडियाँ शुरू होते ही मुझे जुकाम का प्रॉब्लम हो जाता है, तो मुझे बिना हेयर ड्रायर के काम चलता नहीं है। तो चलिए, अभी इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और फिर जो है देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे सेंटर टेबल हटाकर साइड में कर दिया है और यहाँ नीचे कारपेट। तो ये पूरा एरिया अब्रू को खेलने को मिल जाता है और आजकल दोपहर में बैठ के यहीं एडिटिंग करती हूँ। कल आपको आंवला दिखाया था ना, तो उसका ये सरसों वाला मैंने अचार बनाया है जो कि मिस्टर हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा मैंने उनके लिए बना दिया, थोड़ा ही आंवला ही था और थोड़ा सा गुड़ यहाँ पे, क्योंकि अब ठंडियों में तो रोज़ ही दोनों टाइम गुड़ खाया जाएगा, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। दूध के साथ बहुत अच्छा रहता है, हल्दी वाले दूध के साथ, तो ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। और यहाँ पे भाप के मतलब कुछ न कुछ दिन भर के ऐसे ना चीज़ें रखी रहती हैं। आज तुम्हें खांसी कैसी है? ठीक है, खांसी दिखो। बंद करो। अभी जो वो दिया था अदरक, उससे कुछ फ़ायदा हुआ? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जो एकदम ढट वाली हो रही थी वो थोड़ी, मतलब जितनी देर मुंह में रहा उतनी देर रिलीफ रहा ना? हाँ, रिलीफ रहा। मतलब 1.5 आवर के अराउंड मेरे मुंह में था, मुझे खांसी नहीं आई। मैं इतना खुश था, वाह क्या बात है। जैसे एकदम झटके से आराम मिल गया, मतलब अमेजिंग। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपना खेल रहा हूँ स्पाइडरमैन और मेरी तो भाई से पहले ही मेरी जुकाम अभी तो ठीक चल रही है और खांसी भी। और कैप नहीं लगाए हो, फिर तुमको डड्डर वाली खांसी आएगी। रात में रोज खांसते हो, कैप नहीं लगा रहे हो ना, और जैकेट भी उतार के फेंकी हुई है। ये तो पूरा यहाँ नीचे तक तो है। तुम तो भिगा भी लेते हो ना कपड़ों को। कपड़े कौन भिगाता है बताओ? एक बार तुम मुझे छू के देखो। नहीं छूना मुझे तुम्हें। क्यों भिगाते हो? कपड़े भिगाने में मज़ा आता है? दिन भर में मैं 4 जोड़ी 5 जोड़ी कपड़े चेंज कर रही हूँ तुम्हारी ठंड में। अच्छा, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि अगर तुम मेरी हर बात मानोगी तो मैं भी तुम्हारी हर बात। तो दोस्तों, अभी हल्का सा मुझे भी लग रहा है कि खांसी आएगी। तो अर्श को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, जिस वजह से उसको दिक्कत हो रही, तो मैंने थोड़ा सा
टुकड़ा अदरक का छील के उसको दे दिया था और मुंह में बोला उसको कि चबाते रहो उसको थोड़ा थोड़ा करके, तो जब तक उसका रसा जाता रहेगा तो खांसी नहीं आएगी। क्या होता है, गला स्मूथ है, अगर आपका कुछ भी है ऐसा मतलब शहद हो गया या अदरक हो गया, तो इन सब चीज़ों से खांसी आती नहीं है, वो धसके वाली खांसी नहीं आती है, बहुत तेज़ वाली। और क्योंकि जो इरिटेशन होती है वो इरिटेशन को मिटाता है, खांसी की प्रॉपर दवा नहीं है। तो दवा तो कल शाम को मिस्टर हस्बैंड गए थे, ऑफिस से आ गए और उसके बाद अर्श को लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर ने बोला भी कि ये पोल्यूशन की वजह से है दिक्कत इसको, और टॉन्सिल्स भी इसका बढ़ा हुआ है। तो कहाँ पे क्या दिक्कत हो गई समझ नहीं आया। घर में बैठे बैठे बच्चे बीमार हो गए, कहीं निकलना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है बस, लेकिन पता नहीं। तो मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया ही था, साग बनाया है आज। साग मैंने कल बॉईल करके रखा था और कल शाम को फिर मैंने ये नहीं बनाया, साग नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी अब्रू को आलू के पराठे खाने थे, अर्श को जो है वो रोटी सब्जी खानी थी। तो मेरे पास जो है सारी चीज़ें थी, मैंने कहा मैं यही बनाती हूँ, मैं इसको नहीं बनाती हूँ, ये मॉर्निंग में बना लेंगे चावल के साथ। तो हुआ क्या, मिस्टर हस्बैंड जो है खाना खा रहे थे, मैं बैठ के उनसे बातें कर रही हूँ उनकी रोटी दे करके, और अभी की क्लासेस चल रही थी। उसी दौरान मेरे दिमाग से स्लिप हो गया और वो रोटी सब्जी खाकर चले गए। मुझे चावल देना ही ध्यान नहीं आया, क्योंकि चावल कई दिन से बना नहीं रही थी ना, परसों कल बनाया था शायद, थोड़ा सा चावल बनाया था क्योंकि पालक वाली दाल थी, हाँ पालक वाली दाल के साथ कल बनाया था, और आज चावल बनाया है थोड़ा, तो मैं उन्हें देना ही भूल गई। तो चलिए अभी तो मैं जा रही हूँ रोटी सेकने, जिससे कि बच्चों को दे दूँ खाना। सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ले लिया था सैंडविचेस, राइट, सैंडविच ले लिया था, क्योंकि अब क्या होता है, अब्र का क्लास का टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है टीचर्स ने। पहले 11:30 तक क्लास होती थी, अब 1 बजे तक होती है। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि या तो मैं मॉर्निंग में नहा लूँ, नहीं नहा पाई तो गाइज मैं 1 बजे के बाद ही फिर नहाने जा पाती हूँ, क्योंकि इनकी क्लास जो होती है फिर उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो देखना पड़ता है। क्या है, बच्चे लीव कर देते हैं क्लास, इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है। और मैं हट गई तो फिर जाके अर्श को परेशान करेगा, अपनी क्लास नहीं करेगा, और मिस्टर हस्बैंड भी अपना मॉर्निंग में चले जाते हैं, तो कोई थोड़ा सा देखना पड़ता है। मतलब वो 10 मिनट नहाना, उसके बाद पूजा करने में जो 15-20 मिनट लगता है, तो उतनी देर में कोहराम मचा देगी। तो ये वाला हाल होता है, तो मैं नहीं जाती हूँ। आज देखिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना काजल लगाया है ना तो लिपस्टिक, तो कैसा चेहरा एकदम वैसा लग रहा है। और ठंडियाँ इतनी ज़्यादा हैं गाइज, मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँ। मॉर्निंग में तो दिखाया ही था, अभी दोपहर के ओ माय गॉड 2 बज रहे हैं, तो भी ये हाल है वेदर का। और सुबह में बहुत सारे कपड़े डाल के आई हूँ टेरेस पे, अब देखो तो कल ना मैंने सारी चादरें वादरें चेंज करी थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको धुल दूँ। और बहुत सारी चादरें हो रही थी, कपड़े हो रहे थे, तो मैंने सोचा धुल देती हूँ। धुल तो दिया मैंने, और क्या मिस्टेक हुई मुझसे रात में कि मैंने कपड़े चला दिए, मतलब मशीन में डाल दिए, उसमें सर्फ डाला, और मुझे लगा कि मैंने मशीन स्टार्ट कर दी है। और जब भी हम लोग खाना वाना खा चुके, तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि शाम को थोड़े बहुत जो धुलने होते हैं कपड़े, वो शाम को धुलती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे दिन में लौट ना लगाना पड़े, क्योंकि दिन में मेरे पास ऑलरेडी इतना काम होता है कि वो कपड़े सुखाने में मुझे दूसरा दिन हो ही जाना है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे कहते हैं रात में कपड़े धुलने नहीं चाहिए, नहीं कपड़े आप आजकल मशीन का है, कोई आप बैठ के तो धुल नहीं रहे हो, मशीन का 30 से 35 मिनट का काम होता है, वो अपना काम करके रख देती। कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए रात में, जब आप सोते हैं तो कपड़े आपके घर से बाहर सूखने नहीं चाहिए। वो बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि घर के बाहर कपड़े नहीं सूखने चाहिए। अब जो भी रीज़न हो मान लेने में क्या हर्ज है,
क्योंकि मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो भाई किसी न किसी लॉजिक से कहते हैं। तो चलिए अभी तो बनाऊंगी रोटी। हाँ, रात में मुझे लगा मशीन चला दी मैंने, और उसके बाद जब मैं उसको निकाल के ले आई कपड़े सुखाने, नहीं बड़े सूखे सूखे से लग रहे हैं क्यों। जब ध्यान दिया तो चादरें वगैरह ना जो उसमें स्टेन्स थे थोड़े बहुत जो वो लगे हुए, मैंने कहा यार ये तो धुली नहीं है। फिर मैंने वापस उसको मशीन में डाला और मशीन ऑन करके स्टार्ट करके मैं सो गई थी। मॉर्निंग में मैंने कपड़े निकाले और उसके बाद फिर एग्जैक्ट में थी कि वेदर ऐसा है बाहर डालूं नहीं डालूं। कल बारिश भी हुई थी यहाँ पे, बहुत तेज़ वाली नहीं लेकिन झिम बारिश लगातार हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसको घर के अंदर मैं गेस्ट रूम में ही डाल के फ़ैन चला दूँगी दिन में। तो तबस्सुम ने बताया कि दीदी सुबह वो बाहर ना ऐसा लग रहा है धूप आ रही है। तो हम दोनों मिलके चले गए, टेरेस पे डाल दिया और अभी आप वेदर देख रहे हो, मतलब ये लग रहा है कि बारिश ना हो। चलो ठीक है, कुछ हवा लगेगी फिर मैं इसको वापस ही घर में सुखाना पड़ेगा। और अभी फिर से मतलब इतनी चादरें थी कि अभी कल पूरी नहीं धुली गई हैं, तो अभी भी 3 चादरें डाल के आई हूँ मैं और कुछ जो कपड़े थे साथ। तो चलिए अभी रोटी बना लेती हूँ। और क्योंकि वेदर ऐसा है ना, आज हेड वॉश किया है तो मुझे फिर अब बालों को हेड वॉश करना और हेड वॉश के बाद हेयर ड्रायर करना ये मस्ट हो गया। ये चीज़ें अब मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तुरंत कोल्ड हो जाता है। तो जब तक रोटी सेक रही हूँ तब तक के लिए कार्डिगन उतारा हुआ है और अभी बस रोटी बनाकर फिर पहन लूँगी और सॉक्स वगैरह सब डाल ली। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी। एक ही सैंडविच लिया था हम लोगों ने और अभी बज रहे हैं 2, तो भूख बहुत तेज़ लग गई है। तो फ्रेंड्स अभी मुझे लगा कि अब शायद साग खा लें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे लिए आलू टमाटर की अलग से सब्ज़ी बना दो, मैं इसको नहीं खा रहा हूँ। तो मैंने आलू काट ली है और बना रही हूँ उनके लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी। अर्श तो खा लेंगे इसको आराम से। तो फ्रेंड्स कपड़ों को तह लगाना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब काम की गिनती में नहीं आते हम लेडीज़ के, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब्रू को चैप्टर करवा रही थी, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करवाई, फिर थोड़ी देर में लेज़ी हो गई थी और फिर ये 1-8 घंटे बाद की क्लिप है क्योंकि मैं लेज़ी होकर के थोड़ी देर लेट गई थी, थक गई थी काफ़ी ज़्यादा और सबके कपड़े वगैरह सब जगह जगह लगा दिए थे, प्रेस वाले कपड़े सब रख दिए थे जगह जगह। और अभी बन रही है चाय, तो चाय मैंने एक साइड में चढ़ा दी है, दूसरी तरफ बन रही है मेरी सब्ज़ी। और आज एकदम अटेंडम ही, ऐसे तो मैं मक्खन निकाल के बाहर रखती हूँ, फिर उसको मक्खन बनाती हूँ, मक्खन अलग करती हूँ, तब घी बनाती हूँ। आज मैंने ऐसे डायरेक्ट ही उठा के रख दिया और ये देखिए सब्ज़ी की भाप आ गई मेरे मोबाइल पर, तो इसलिए थोड़ा सा धुंधला सा हो गया। तो मलाई भी मैंने ऐसे ही रख दी, तो घी भी बन जा रहा है। कभी कभी ना जल्दबाजी में होता है तो नहीं भी रखती हूँ यार, कई बहुत काम हो जाते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये देखिए घी मेरा बन गया है और मैंने इसमें छान लिया है इसको। और क्योंकि ठंड का मौसम है ना तो ये बहुत जल्दी जम जाएगा, मैं इसको रख दे रही हूँ ऊपर शेल्फ में डाल दिया है। और अभी बना रही हूँ मैं रोटी,
तो घी से ना कढ़ाई बिल्कुल जल गई है। बेचारी तबस्सुम को सुबह धुलना पड़ेगा और इतनी मेहनती है, वो कर देती है सारा काम। मना भी करती हूँ कि इतना ज़रूरत नहीं है आराम से धुलना, बट नहीं, कर डालती है काम। तो चलिए आटा मैंने लगा लिया है, रोटी डाल देती हूँ। सब्जी बन गई है। एक्चुअली मैं ना कुछ शूट नहीं करने वाली थी, बस फिर मुझे अभी लगा कि नहीं, थोड़ा सा आप लोगों से मुलाकात हो जाए एंड करने के पहले, तो ज़्यादा अच्छा है। गुड नाइट करूँगी अब आप लोगों से, क्योंकि बस अब खाना खाना है और सोना है। और एक चूड़ी मेरी कल टूटी गई थी, मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। अब जो है बस अभी मैंने पिछले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे बच्चों को सर्दी जुकाम हो गया है, तो उसमें तपन रे हैं, उन्होंने, वो सब्सक्राइबर हैं मेरे, और उन्होंने सजेशन दिया था बच्चों को एक काढ़ा देने का। तो वो शाम को मैंने बनाया था, मैं उसको शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और वो थोड़ा बेनिफिशियल रहा बच्चों के लिए, अच्छा रहा, और 2-3 बार दे दिया है। तो बता दूंगी मैं आप लोगों को कैसे बनता है, ठीक है। और थैंक यू तपन जी, आपका सजेशन काम आया। और ये थोड़ा सा ना, मेरे होंठ आपको ब्लैक लग रहे होंगे ना, क्योंकि ना वो थोड़ी सी होता है ना ठंडियों में, थोड़ी सी ऐसे रफ हो जाते हैं लिप्स, तो वो हो गया। और दोपहर में मैंने क्रीम लगाई थी, वो मुझे लगता है कि निकल गई और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अभी चाय पी रहे थे तो मिस्टर हस्बैंड ने बोला ये क्या लगा हुआ है, तो ध्यान आया कि सुबह साग खाया था ना, तो वो लग गया होगा और मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये स्किन जब तक रिमूव नहीं होगी, हल्की सी है लेयर, निकल जाएगी। चलिए फिर फटाफट टेबल लगा देती हूँ खाने की। और थोड़ा सा ना मुझे पानी पीना है। मैं दिन भर इसमें पानी बॉईल करके रखती हूँ। पहले तो ये दोनों जग मेरे ठंडियों में निकलते थे, लेकिन अब गर्मी ठंडी हर समय, जब से कोरोना टाइम चल रहा है। कहीं चली नहीं गई थी, मैं चौका बेलन लेने गई थी। चलिए फिर रोटी बना के मिलती हूँ। प्लेट याद रहेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, और पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग से आपको अपना रूटीन दिखाया हुआ है, तो बताइएगा। ये थोड़ा सा टफ होता है मेरे लिए मॉर्निंग का शूट करना, तो कोई नहीं, मैं इवनिंग में, ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि इवनिंग में होता है, फिर रात हो जाती है तो एडिटिंग उस समय नहीं हो पाती, फिर नेक्स्ट डे होती है, इसलिए थोड़े से मेरे ब्लॉग लेट जाते हैं। बट कोई नहीं, मैं इस पे भी काम कर रही हूँ और कोशिश मेरी यही रहती। इस समय एक्चुअली बहुत काम है तो मैनेज नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी कोशिश यही है कि डेली के डेली ब्लॉग जाए। बीच में 1 आध दिन का हो सकता है गैप अभी हो, थोड़ा सा मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए फिर रोटी बना देती हूँ।